टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब एक चीज जो आती है अपने पास दिमाग में कि भैया ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है किसी चीज का। सो देखो, एक तो कॉन्सेंट्रेशन हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है, सेंस उसी तरह का है, ये थोड़ा अलग है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि भैया इसका मतलब ये हुआ। अंकित राज क्या चाहता हो भाई, बताओ क्या चाहते हो अंकित। चलो ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ। देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ ना, एकदम ऐसे सोच के देखो, एकदम सोच के देखो, इमेजिन करो। बोलता है कि यार ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, एकदम दिमाग में आती जैसे कि एक इमेज बनता है। अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब अगर शक्कर का मान लो सॉल्यूशन बना तो गाढ़ा सा सॉल्यूशन होगा तो बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी पानी सा होगा तो डाइल्यूटेड है, ठीक है। ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब लगता है कुछ, मतलब थोड़ी सी जगह में बहुत सारी चीजें आ गई तो हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है। बहुत सारे जगह में अगर थोड़ी सी चीजें आ गई तो बोलते हैं डाइल्यूटेड है। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, एकदम फील करके देखो, फील करो। तो फील करोगे तो आपको ऐसा लगेगा, कह सकते हो कि यार अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है उसको बताने के तरीके को हम बोलते हैं कि भैया वो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या चीज है कॉन्सेंट्रेशन। तो हम कुछ नहीं, दिस इज सिंपली amount of solute with respect to solvent या और सॉल्यूशन। मतलब किसी तरीके से सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के साथ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का जो रेशियो होगा, जो उसका रेस्पेक्ट में उसका कुछ अमाउंट होगा, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि भैया वो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अच्छा ठीक है यार आदित्य, कोई बात यार, दिल पे नहीं लिया करो। स्पेलिंग स्पेलिंग है वो, लिखने को बोलने में कुछ जाता है, लिखने में कुछ जाता है, फीलिंग ले लिया करो। क्या देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो इस चीज को ध्यान रखो कि भैया अपने पास कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कंसंट्रेशन बता कैसे सकते हैं। तो हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो मेनली ये 6 तरीका है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताते हैं। 3 तरीका जो आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता था, उसके बाद कुछ और भी तरीका, ठीक है, पता नहीं ऋषु क्या बोल रहा है, ठीक है। सो कुछ और भी तरीके हैं उसके अलावे जो हम अभी 11th क्लास में देखेंगे, दैट इज ये मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई कॉन्सेंट्रेशन की। एक सिंपल सा एग्जांपल और भी देता हूँ। काइंड ऑफ, देखो एग्जैक्टली इसको इंक्लूड नहीं करते, बट डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी, डेंसिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का, बट एग्जैक्टली इसमें पढ़ते नहीं है। रीजन क्या है कि वहां सॉल्यूट नहीं लिया जाता, ठीक है, इसलिए उसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं कहते। बाकी हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी ज्यादा है मतलब वो ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेटेड है, कम है तो डाइल्यूटेड है। चलो, तो सबसे पहला अपने पास क्या आ रहा है, दैट इज मास बाय मास, नहीं रिशो, मास बाय मास, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है दैट इज मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट। चलो भैया ये होता क्या है, तो इसको देखो, इसको सिंपल में हम ऐसे लिख लेते हैं W बाय W परसेंट, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो यहाँ फॉर्मूला इसका क्या होता है, सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब अगर आपको सॉल्यूट का मास पता, आपको सॉल्यूशन का मास पता, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ठीक है, चलेगा। तो ये आपके पास हो गया मास बाय मास परसेंट का। 9th क्लास में पढ़े थे, हमको अच्छे से आता है, पर एक एक छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा सा एग्जाम्पल करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, बोलता क्या है, इफ 100 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in
0.9 kg of water find m/m%। तो फटाफट से बाबू इसको m/m% निकालो, बिल्कुल आसान है, पेन पेपर बिना उठाए भी आंसर बता सकते हो, करो फटाफट से। बोलता है 100 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया है 0.9 kg ऑफ वाटर में, बोला है बताओ m/m% कितना होगा। सन्नी ठीक है, रौनक ठीक है, हर्ष गलत है, गुलशन गलत है, अमन ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में पढ़ते थे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, याद रखना, कोई भूल गए हो तो याद रखना भैया, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन को बोल सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। विवेक गलत है, गुलशन गलत है, शुभम गलत है, ये क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए यार, इसमें गलती कर रहे हो। चलो ठीक है, देखते हैं क्या गलती हो रहा है भाई, देखा जाएगा अभी थोड़ी देर में क्या गलती कर रहे हो। श्रेयांश ठीक है, क्रिस गलत है। चलो, बिल्कुल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे हमको बोला है W/W% निकालना। चलो भैया, सो W ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 100 ग्राम, तो चलो 100 ग्राम लिख लिए, डिवाइडेड बाई, देखो सॉल्यूशन का मास का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूशन का मास बोला है तो ना ही सिर्फ सॉल्यूट ना ही सिर्फ सॉल्वेंट, दोनों का सम करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि सॉल्यूट तो 100 ग्राम है, सॉल्वेंट है 9.9 kg। ओ भाई साहब, ग्राम में केजी को तो ऐड नहीं कर सकते ना, तो इस केजी को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करने का, और ग्राम में कन्वर्ट करने का मतलब कितना ग्राम हो गया, 900 ग्राम हो गया। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो बेसिकली अपने पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा वो कितना आ गया, 900 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जैसे सॉल्व करोगे बाबू ये आ जाएगा 100/1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10%। कोई ऐसा जिसको रोना गाना मचाना है, जिसको लगता है कि भैया ये तो दूसरे प्लेनेट का क्वेश्चन था, डन है क्या, हो जाएगा, उम्मीद है क्या होने की। कोई ऐसा जो कहना चाहता है भैया हमको समझ नहीं आया है, 0.09 kg कहाँ लिखा है मेरे भाई, यहाँ दिया हुआ है मृगंक 0.9 kg बोला था, कहाँ लिखा है 0.09 भाई, ऐसे कैसे, ठीक है। चलो, डन है क्या, किसी को तकलीफ है इसमें, जल्दी से फटाफट बताओ, किसी को तकलीफ है तो हैंड रेज करो, भैया हमको समझ नहीं आया। कुछ नहीं किया, देखो बस ऐसे किया, एक देखो एक बॉटल लिया, इस बॉटल में क्या किया, 900 ग्राम पानी ले लिया पहले से, 0.9 kg का मतलब क्या हुआ, 900 ग्राम पानी, तो 900 ग्राम वाटर ले लिया और उसमें 100 ग्राम नमक डाल दिया, ठीक है, 100 ग्राम नमक डाला, बोलता है बताओ मास परसेंट कितना होगा। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में तो भैया पूरे आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई ऐसा जिसको रोना गाना मचाना है, नहीं है, बड़े आगे, चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
नेक्स्ट अपने पास है सेकेंड वन, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। पहले इसको करेंगे फिर मास बाय वॉल्यूम को करेंगे। सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, चलो। सो अपने को दिया क्या, ये होता क्या है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ शॉर्ट में। क्या लिखते हैं, तो शॉर्ट में लिखते हैं V बाई वी परसेंट। इसका बहुत ज्यादा आप यूज देखे होंगे मेडिसिन में, जो सिरप्स आते हैं या जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होता है उसमें भी चेक करोगे तो आपको दिखेगा V बाई वी परसेंट लिखा हुआ कि भैया ये इसमें इतना परसेंट अल्कोहल है। तो बहुत कॉमनली और बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले ये टर्म है, दैट इज V बाई वी परसेंट। खासकर लिक्विड सिरप्स जितने होते हैं उनके लिए, या फिर जो ड्रिंक्स होते हैं उनके लिए। सैनिटाइजर, बिल्कुल सैनिटाइजर में भी ये होता है कितना परसेंट अल्कोहल है। चलो ये होगा क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। सिंपल, पुरानी कहानी। सॉल्यूशन का वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन ये तभी जब लिक्विड हो, अगर सॉलिड हो तो ऐसा कहानी नहीं होगा, या गैस हो तो ऐसा कहानी हो सकता है। सो अगर लिक्विड या गैस हुआ तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट इज सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉरी सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, ठीक है। चलो क्वेश्चन इसके बिल्कुल आसान आते हैं, कोई यूज नहीं आता, बट सिलेबस में दिया गया तो अपन पढ़ ही लेते हैं इसको, ठीक है। चलो सो बोलता है अपने पास कि 100 ml ऑफ, बिल्कुल आसान सा, 100 ml ऑफ एल्कोहल प्लस 300 ml ऑफ H2O मिक्स्ड। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें टफ नहीं, ठीक है। मिक्स्ड, फाइंड V बाई वी परसेंट। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर एक और क्वेश्चन इस पे करेंगे। पहले इसको सॉल्व करो। 100 ml अल्कोहल में 300 ml पानी डाला, बताओ V बाई वी परसेंट कितना होगा। अब ये तो कर ही सकते हो यार, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है रौनक, बिना पेन पेपर उठाए सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। शुभम, हर्ष, ठीक है, अमन, ठीक है। चलो चलो गुलशन, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, अच्छा V बाई वी परसेंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को सॉल्यूट दिया 100 ml, सॉल्वेंट कितना है, तो 300 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना था अपने को वॉल्यूम में, ठीक है। तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 100 बटा 400 गुना 100, ठीक है। तो ये गया, तो ये अपने पास कितना मिल गया, 25%, ठीक है। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन इस पे और भी, इफ सॉल्यूट ए, उसका नाम है ए, इज 120 ml, अगर 120 ml है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट B if V by V percent of solution is 40%। बोलता क्या है कि अगर V by V परसेंट जो है वो 40 है, तो बता, रुक जा इसको थोड़ा आसान करता हूँ, रुक जा थोड़ा डेटा और भी आसान करता हूँ, इज 33.3%, ठीक है। बोलता क्या है कि V बाई वी परसेंट जो है वो 33% है, तो बताओ कि अपने पास B का वॉल्यूम कितना रहा होगा। सॉल्व करो फटाफट से। A और B का सॉल्यूशन है, A जो है वो 120 ml है, बोला है कि बताओ B कितना होगा, ताकि सॉल्यूशन 33% का बनाया जा सके V बाई वी। शुरू हो जाओ। अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में।
गुड रौनक। अर्णव गलत है, रॉबिन गलत है, श्रेयान सही है, क्रिश ठीक है, शुभम गलत है, अमृत ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो फॉर्मूला तो बिल्कुल फर्जी सा बकवास सा फॉर्मूला है यार, ठीक है। क्या बोलता है v बाई वी परसेंट का फॉर्मूला? बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। चलो अपने को v बाई वी परसेंट कितना दिया है 33, तो यहाँ पुट करना शुरू करते हैं। v बाई वी परसेंट दैट इज बेटा 33%, 33.3%, ठीक है। तो चलो 33.3 लाख लिख लिया, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसने बोल दिया 120 ml, चलो भाई तो 120 ml रख लो। नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 120 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमको नहीं पता, तो हमने सॉल्वेंट लिख लिया मल्टीप्लाइड बाई 100। आपको चाहिए क्या? आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही तो चाहिए, ये चाहिए। कैसे निकालोगे? लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो, इस पूरे को उठा के इधर भेज देना, इसको उठा के नीचे में डिवाइड कर देना और लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेना। कोई ऐसा जिसको लीनियर इक्वेशन यहाँ से सॉल्व नहीं हो पाएगा? कोई ऐसा जिसको लगता है कि इसके बाद नहीं हो पाएगा? तो हैंड रेज कर दो, मैं सॉल्व करके दे दूंगा, वरना मैं इसके बाद सीधे आंसर लिख दूंगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जैसे ही आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 240 ml लगभग लगभग, मोटे तौर पे 240 ml, ठीक है, चलेगा। डन है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को ऐसा लग रहा हो कि भैया ये तो इस प्लैनेट का क्वेश्चन नहीं था, हमको हमको पता ही नहीं चला, ये जादू हो गया क्वेश्चन? डन है क्या? चलो ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई v बाई वी परसेंट की। लास्ट आते हैं जो हम बचपन में पढ़े थे उसके लिए, दैट इज m बाई वी परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है? m बाई वी, ऐसे लिखते हैं m बाई वी परसेंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा अपने पास? ठीक है। सो अर्णव, अर्णव राज, बेटा आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज सेंड कर दीजिए, ठीक है। चलो सो m बाई वी परसेंट क्या होता है? m बाई वी परसेंट, तो ये हो गया अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट, पूरा ही लिख दिया, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये याद रखना, यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है कहानी, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। पहले सिर्फ मास होता था, फिर सिर्फ वॉल्यूम होता था, आपके पास मास भी है और वॉल्यूम भी है, ठीक है। एग्जाम्पल चलो, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं यार, इस यहां तक में कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनता। चलो, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 2 gram per ml and mass of solute is 10 gram and mass of solvent is
also 10 gram. Calculate m/v%. फटाफट से इसको कैलकुलेट करो। देखो मास ऑफ सॉल्यूट भी 10 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी 10 ग्राम है, कोई एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन की डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml। बोलता है बताओ उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ऋषांक गलत है, ऋषांक गलत है, रौनक गलत है। रौनक कैलकुलेशन चेक करो, कुछ हो सकता है कैलकुलेशन में एरर किए हो। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो सकता है। रौनक गलत है। हर्ष वेरी गुड। अमन गलत है। अमृत गलत है। अर्णव आपसे कांटेक्ट नंबर मांगा गया बेटा, कांटेक्ट नंबर आप अपना सेंड कर दीजिए। श्रेयान सही है। शुभम गलत है। हर्ष यार उस क्वेश्चन में कुछ एरर है यार, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है उस क्वेश्चन का, कुछ समथिंग 32 या 36% आ रहा है वो क्वेश्चन में, कुछ एरर है। चलो बोलता क्या है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 2 ग्राम पर ml, मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट भी है 10 ग्राम, बताइए m/v% कितना होगा। ऋषांक गलत है, ऋषु गलत है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, हमको चाहिए m/v%। m/v% के लिए समस्या क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है दैट इज 10 ग्राम, लिख लिया, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखे। सॉल्यूशन का मास हमको नहीं, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है डेंसिटी और हमको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मास। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते। कैसे, सो मैं यहाँ देखो साइड में लिख रहा हूँ, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 2 ग्राम पर ml में, तो दिक्कत ही नहीं है। मास कितना आपने को सॉल्यूशन का है तो 20 ग्राम, कैसे पता, 10 ग्राम सॉल्यूट 10 ग्राम सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो भैया यहाँ जैसे ही वॉल्यूम आप निकालोगे तो ये वॉल्यूम जो है ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 20 या 10, तो भैया 10 ml आ जाएगा। सो वॉल्यूम आपके पास आ गया 10 ml। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता है दैट इज 10 ml। बेटा वॉल्यूम अपने को पता है, अब अपने जीवन में क्या कष्ट है। सो यहाँ पे लिखा 10 ml मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, सो ये कैंसल आउट हो गया, दैट इज 100%। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म 100% हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, वो मास बाय वॉल्यूम ही हो सकता है, मास बाय मास कभी नहीं होगा।
अगर वहां दो चीजें मिली हैं तो वो कभी नहीं होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो केस है जिसमें मास बाय वॉल्यूम होता है, ये 100 या 100 से ज्यादा भी पॉसिबल है। हालांकि कभी इस पर क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, पर ध्यान रखना है इस चीज को। रौनक, इसीलिए मैंने बोला था कैलकुलेशन चेक करो जब 1% आंसर भेजे थे तो, ठीक है। चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई बच्चों वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हम छोटे थे तो हमको पढ़ाए गए थे। अब अपन आते हैं बड़ों वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, 11th का कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो आपको पढ़ना, सॉरी, ठीक है। सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलारिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेम कहाँ है गुलशन? देखो होता क्या है, समझो इस चीज को। होता ये है कि अगर आपने मास ग्राम में लिया और वॉल्यूम ml में लिया तो आप यूनिट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अगर आपने मास केजी में लिया और वॉल्यूम लीटर में लिया तो यूनिट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास कहानी ऐसी हुई कि मास ग्राम में वॉल्यूम लीटर में, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता है कि ग्राम पर लीटर आपने लिया है, ठीक है। तो उस केस में आपको यूनिट मेंशन करना पड़ता है। बट अगर यूनिट मेंशन नहीं है तो समझो पैरेलल यूनिट्स हैं, मतलब ग्राम तो ml, केजी तो लीटर। डन है गुलशन? ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। अमृता बेटा फिर से भेजो मैसेज, नहीं देखा है मैंने, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज मोलारिटी, ठीक है। हाँ अमृता, मैसेज आ रहा है बेटा आपके। ऋषु बोलो, मैसेज करो मुझे, क्या चीज है। चलो, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलारिटी। अब मोलारिटी होता क्या है समझते हैं इस चीज को कि मोलारिटी क्या चीज है। तो मोलारिटी को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है, amount of solute in moles for 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 per unit volume of solution in लीटर। बोला क्या जाता है कि 1 लीटर में कितना आपके पास सॉल्यूट प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ध्यान रखो, 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, और ये जो फॉर्मूला है, ये जो चीज है बाबू, ये आपको जिंदगी भर याद आएगी, जिंदगी भर आपके पास रहेगी। आपको मतलब जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब तक इससे पीछा नहीं छूटने वाला। और केमिस्ट्री के बाद भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत बार, बहुत मेडिसिन, बहुत सारी चीज आप करोगे, देखोगे, पढ़ोगे तो वहां मोलारिटी टर्म आपको दिखेगा। सो इस टर्म से कभी जिंदगी में आपका पीछा नहीं छूटने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा केजी, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा किस में होगा, लीटर में होगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया आपके पास कभी भी मोलारिटी आ रहा है तो मोलारिटी का फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में। दिमाग में हमारे एक उल्टा चीज चलता है, वो है कि एसआई यूनिट। यहाँ कोई एसआई यूनिट नहीं, कुछ नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, मोल्स सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। डन है? चलो, अब इसको आसान भाषा में कैसे लिखते हैं, तो देखो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखते हैं मोलारिटी इज m इक्वल्स टू, मोल्स के लिए यूज करते हैं n, n का मतलब हुआ मोल्स, हमने पहले भी पढ़ा है, n इज डिनोटेड फॉर मोल्स डिवाइडेड बाय v, ठीक है। सो ये अपने पास मोलारिटी का फॉर्मूला है जो हम भविष्य में इस्तेमाल करेंगे, n बाई वी। n का मतलब हुआ मोल्स, मैं लिख दे रहा हूं, v का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
किसमें, लीटर में। ठीक है, चलो अब इसका यूनिट क्या होता है, तो देखो बाबू इसका यूनिट क्या होता है। सो इसका यूनिट क्या रहने वाला है, सो हमको दिख रहा है ऊपर में आएगा मोल, नीचे में आएगा वॉल्यूम, ऊपर में मोल नीचे में वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट क्या होगा, सो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, और इसको मोल पर लीटर के लिए एक टर्म यूज करते हैं दैट इज मोलर। तो कहीं मोलर भी लिखे तो मतलब क्या होगा, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ठीक है, आप चाहो तो कैपिटल एम भी लिख लो तो भी कोई समस्या नहीं है। कैपिटल एम का मतलब भी क्या होता है, मोल पर लीटर ही होता है। सो मोल पर लीटर, मोलर और कैपिटल एम, ये तीनों का मतलब क्या है, सेम है। हर्ष जब मैंने बोल दिया यहाँ पे सॉल्यूट बेटा, तो मैं ए मानू, बी मानू, सी मानू, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जब सॉल्यूट बोल दिया गया तो सॉल्यूट के मोल्स बाय सॉल्यूशन के वॉल्यूम, काम खत्म। चाहे तुम ए मानो, बी मानो, 1 मानो, 2 मानो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, बुक वाले लैंग्वेज पे ना जाओ। ठीक है, बुक में किसी में 1 बोलेगा, किसी में बी बोलेगा, किसी में स्मॉल एस ऐसे लिखेगा, बोलेगा इसका मतलब सॉल्यूट, इसका मतलब सॉल्वेंट, क्यों उस पे जाना। ठीक है, चलो, और इसका एक और भी रीजन है जो आपको बाद में कभी डिस्कस करूंगा क्यों ऐसा। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई भैया मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो ये अपने पास कहानी हो गई मोलारिटी की, कि मोलारिटी होता क्या। अब जरा देखते हैं कि भैया इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इस पे कहानी कैसे चल रही होती है। ठीक है, तो चलो भैया आपके पास एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करो। बोलता क्या है कि 2 मोल ऑफ NaOH को 1 लीटर सॉल्यूशन में बनाया, बोलता क्या मोलारिटी कितना होगा। सॉल्व करो तो फटाफट से। 2 मोल NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया, बताओ मोलारिटी कितना होगा। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है यार। ठीक है श्रेयांश, अमन ठीक है, वेरी गुड, यूनिट के साथ भेजना। विवेक ठीक है, हर्ष ठीक है, सन्नी ठीक है, रौनक ठीक है, शुभम ठीक है, अमृता गलत है बेटा। अमृता क्या इसमें कर दिया, देखो ध्यान दो, मोल्स NaOH का दिया है, NaOH सॉल्यूट होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, बस सीधे फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है अपने को, मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स कितना दिया सॉल्यूट का, 2, वॉल्यूम कितना अपने पास 1 लीटर, यूनिट क्या हो गया मोल पर लीटर, तो 2 मोल पर लीटर। ऋषु कैसे 0.2 आ गया यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो। मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें भी 0.2 और पता नहीं क्या ही आंसर आ रहा है। अमृत जब भी मोलर लिखो तो एक चीज पर ध्यान रखना बेटा कि इस केस में, बाकी मैं नॉर्मली इस चीज पर बोलता नहीं हूँ, कैपिटल एम का इस्तेमाल करना है, स्मॉल एम का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, चल, सो ये अपने पास कहानी हो गई मोलारिटी की, कि भैया मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान दो। बोलता क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज या डिक्रीज। तो ये आपको सोचना है, स्टेटमेंट है कि ट्रू या फॉल्स, मतलब बोला है कि डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ ये बात सही है गलत है, सोचो और फटाक से आंसर दो। बोलता क्या है कि वाटर को डाला गया, मोलारिटी डिक्रीज होने लगा, ये बात सही है कि गलत है। अभी तक जिसके आंसर आए सही आंसर आए, अभी तक किसी ने गलत आंसर तो नहीं दिया है। चलो ठीक है, सो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे पानी को जब आप डालोगे तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर आप पानी को डाल रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, मतलब मोलारिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दोनों में रिलेशन क्या है भैया, इनवर्स का रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है,
सो दोनों में चूंकि इनवर्स का रिलेशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये बात सच है कि अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया है, अगर आपने वाटर को ऐड किया तो वॉल्यूम को बढ़ाया है, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो मोलारिटी जो है वो डिक्रीज होगी। मतलब दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल 100% सत्य है। डन है? कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है? कोई जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है? चल ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो आराम से, ठीक है। आपको मोलारिटी निकालो, सॉरी एक चीज रुक जाओ, एक टर्म और भी बाकी है जो उसको करने से पहले। नेक्स्ट टर्म इज मोलालिटी, इसको वही बताया नहीं और मैं उधर क्वेश्चन दे दिया था। एक सेकंड, चलो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। सो नेक्स्ट टर्म इज मोलालिटी, ये अपना चौथा टर्म है। अब इसको जरा ध्यान से देखना, ये सब में सबसे अलग टर्म है। जितने भी हम टर्म्स पढ़ते हैं उसमें सबसे अलग टर्म है ये, ठीक है। सबसे अलग है, क्यों है, कैसे है, जरा गौर फरमाना। मोलालिटी को डिफाइन किया गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये इसका डेफिनेशन है। अब क्या कहता है, देखो ये एक अकेला ऐसा टर्म है जिसमें ना कि सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है डिनोमिनेटर में। बाकी आज तक आप जितना पढ़े और जितना पढ़ोगे उसमें नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा, चाहे उसका मास हो, चाहे उसका वॉल्यूम हो, चाहे उसकी कुछ भी हो, नीचे में मोल्स हो, उसका नीचे में हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ये अकेले ऐसा टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये अकेला टर्म है जो सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को रिलेट करता है, सॉल्यूशन को रिलेट नहीं करता। रिशु एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। सो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मोलालिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज मोल्स, किसका, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसमें, केजी में। सो ये अकेला और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना कि नीचे में जो क्या आता है अपने पास, सॉल्वेंट आता है। आसान तरीके से इसको कैसे लिखते हैं, तो हम बोलते हैं स्मॉल m इक्वल्स टू n बाई m, ठीक है। n बाई m, या बुक में देखोगे तो n बाई w भी लिखता है, n बाई m भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी चॉइस है। तुम चाहो तो यहाँ n बाई w लिख सकते हो। n किसका होगा, तो मोल्स होगा सॉल्यूट का, w किसका होगा, तो मोल्स होगा सॉल्वेंट का, सॉरी मास होगा सॉल्वेंट का, और ये किस में होगा, केजी में, ठीक है। चलो अब इसकी यूनिट पे बात करते हैं फटाफट से। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, सो इसकी यूनिट हो सकती है, ये मोल्स है, ये केजी है, तो हम बोल सकते हैं इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी और मोलल, इसको लिखते क्या है, मोलल और स्मॉल है, ठीक है। तो ये इसके लिखने का तरीका है। चलो रौनक, थोड़ी देर के लिए अपने इस क्वेश्चन को बचा के रखो, जब 15 मिनट का लास्ट में डीएसएस करेंगे उस समय इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं, ठीक है। चलो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिस्कशन कर दूंगा मैं थोड़ा लंबा। तो ये अपने पास कहानी हो गई इसके यूनिट की। क्वेश्चन इस पे कैसा होगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। सो एग्जांपल के तौर पे बोलो रिशु पहले। मोलरिटी और मोलालिटी में दोनों में क्या डिफरेंस है? बाबू मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस ये है कि मोलालिटी में नीचे में आप मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हो और मोलारिटी में नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। बस मास और वॉल्यूम का, बस मास भाई, और वॉल्यूम में लेटर में एल और आर का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत बड़ा है। ये सॉल्वेंट का मास है और वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। ओके। चलो सो एक एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पे। अपने को बोलता क्या है, इफ 100 ग्राम ऑफ
CaCO3 is mixed with water to form solution of 1.1 kg. Find molality of सॉल्यूशन। बोलता क्या है कि 100 ग्राम CaCO3 को, हालांकि सॉल्युबल नहीं होता बट ठीक है कोई बात नहीं, तो 100 ग्राम CaCO3 को वाटर में मिलाया गया है। बोला गया है कि सॉल्यूशन का मास 1.1 kg है, बताओ मोलालिटी कितना होगा। शुरू हो जाओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में मोलालिटी कितना। श्रेयांश वेरी गुड। एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट अगर आएगा तो आप अप्रोक्सीमेट भी बता सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली इतना। गुड सनी। विवेक गलत है, अमन ठीक है, शुभम गलत है, ऋषंक गलत है, अमृत गलत है, चलो भाई जनता ध्यान दो जरा। ये जो मास दिया है ये भाई सॉल्यूशन का मास है, समझो। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाई मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स। तो पहले मास दिया तो मोल्स में कन्वर्ट करो, तो भैया इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, तो पहले मोल्स देखो कितने आएंगे। सो मास दिया 100 ग्राम, मोलर मास CaCO3 का निकालो। Ca होता है 40, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, निकालोगे तो 40, 12 और 16 को ऐड करोगे तो वो 100 ही आएगा, 100 आएगा। सो मोलर मास 100, मोलर मास 100, तो मोल्स कितने आ गए 1 मोल। सॉल्यूट कितना मोल हो गया 1 मोल हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट बोला है। देखो सॉल्यूशन का मास 1.1 kg है, सॉल्वेंट का मास कितना होगा, तो सॉल्वेंट का मास में क्या करना पड़ेगा हमको, सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन के मास में से घटाना पड़ेगा। सॉल्यूट का मास कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 1.1 kg, 1.1 kg का मतलब हुआ 1100 ग्राम। तो मैं यहाँ देखो लिख रहा हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो हम ये बोल सकते हैं 1.1 kg माइनस 100 ग्राम। तो इसको सॉल्व करोगे बाबू तो ये हो गया 1100 ग्राम। इसमें तकलीफ है तो बहुत तकलीफ है, माइनस 100 ग्राम। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब हुआ 1 kg। तो भाई साहब नीचे में भी आ गया 1, ये हो गया मोल, ये हो गया kg। इसको सॉल्व करोगे तो हो गया 1 मोल पर kg या 1 मोलर। तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया दैट इज 1 मोलर। ठीक है, चलेगा। तो ये आपके पास कहानी है कि भैया किस तरीके से आप मोलालिटी कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा तीनों ही, मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है तो बता दो, बाकी अपन आगे बढ़ेंगे। डन है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है। मोलारिटी और मोलालिटी बताना है, ये स्ट्रेंथ वाला आसान है, अपना आराम से घर पे करना। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करो और मुझे आंसर दो। मोलारिटी आपको निकालना है, 5 लीटर का सॉल्यूशन है, 196 ग्राम जो है वो H2SO4 लिया है। फटाफट सॉल्व करो और खटाखट बताओ कितना आंसर आएगा।
गुलशन भाई परसेंटेज कहाँ से निकाल दिए, मोलारिटी मोलालिटी बोल रहा हूं तो। सन्नी ठीक है, मृगांक ठीक है, अमन ठीक है, हर्ष ठीक है, विवेक ठीक है, अमृत ठीक है, शुभम शुभम गलत है, गुलशन गलत है, शुभम गलत है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो यार? जिया गलत है। ये आंसर कैसे आ रहा है? श्रेयांश ठीक है, ऋषु गलत है। भाई क्या कर रहे हो यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये आंसर कैसे आ रहा है, बहुत लोग का एक जैसा आंसर आ रहा है। सौरभ ठीक है, रौनक ठीक है, जिया, और कौन कौन है भाई, बहुत लोग। ऋषु ऋषु ऑडियो ऑन करो तो बेटा, ये कौन सा ज्ञान लगा है भाई? ऋषु ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ। हेलो। हाँ बताओ कैसे सॉल्व किया बेटा, तुम्हारा आंसर 39 कैसे आया? डिवाइड किए इसको, क्या चीज को डिवाइड किए? 5 को डिवाइड किए या 196 को डिवाइड किए? 196 को। क्या चीज से डिवाइड किए? 5 से। हाँ, बेटा फॉर्मूला क्या है मोलारिटी का, बताओ तो। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है ऋषु? देखो भाई मोलारिटी का फॉर्मूला देखो, अभी जस्ट पढ़ाया है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो सॉल्यूट आपके पास है H2SO4, H2SO4 है, वो सॉल्यूट है, 5 लीटर का सॉल्यूशन बना हुआ है। देखो लिखा है ना मोलारिटी ऑफ 5 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है पानी में बना हुआ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता, सॉल्यूट का मास पता, तो पहले सॉल्यूट का तो मोल्स निकालो, फिर जाके आएगी कुछ कहानी करोगे। ठीक है, तो पहले सॉल्यूट का मोल्स निकालो कितना आएगा। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ मोल्स H2SO4 का कितना आएगा। सो कितना आ जाएगा भैया, 196 डिवाइडेड बाई 98। मोलर मास H2SO4 का होता है 98, H का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 दैट इज 48। सम करोगे तो 98। ये कितने मोल्स आ गए? 2 मोल आ गया। डन है। अब अपने को क्या करता है, मोलारिटी निकालना है। तो अब निकालो मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, तो मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स है 2, वॉल्यूम आपको बड़े बड़े अक्षरों में दे के लिया है 5 लीटर, तो 2/5 दैट इज 0.4 मोल्स पर लीटर, या फिर मोलर या फिर कैपिटल है। चलेगा? बोलो सौरभ क्या समस्या है बताओ। सर 64 होगा ऑक्सीजन। ठीक है यार कोई बात, 98 आ रहा है ना, चल 64 होगा, 98 आएगा ना, 4 है ना, चल 64 ले ले। देखो ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन वहां गलत हो, लेकिन आंसर गलत नहीं आएगा बेटा, तो चिंता मत कर। ठीक है, वो लिखने में हो सकता है गलत हो गया। चल ठीक है, थैंक यू। सो हाँ ठीक है यार, 4 था वो, 3 के लिए मैंने लिख दिया था, तुरंत में रोने लगते हो। ठीक है चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई मोलारिटी की। नेक्स्ट आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास कि भैया मोलालिटी बताओ। मोलालिटी क्या बोला है, 4 मोल दिया है HCl 6 kg वाटर में। देखो 6 kg वाटर दे दिया, मतलब सॉल्वेंट का मास दे दिया, सॉल्यूशन नहीं बोला है, सॉल्वेंट का मास आपको दिया हुआ है। आपको मोलालिटी बताना है, बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार। सॉल्यूट का मोल, सॉल्वेंट का मास, बस फॉर्मूला पुट करो, आंसर लाओ। बहुत लोगों ने आंसर भेज दिया है। श्रेयांश ठीक है, सन्नी ठीक है, अमृत ठीक है, विवेक ठीक है, अमन ठीक है, ऋषंग ठीक है।
शुभम गलत है, गुलशन ठीक है, शुभम गलत है, शुभम उल्टा कर दिए हो तुम, फिर से देखो। डन है, चलो। सो अपन नेक्स्ट लिखते हैं, दैट इज मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया। ठीक है, तो मोलालिटी अपन लिख लेते हैं। मोलालिटी होता क्या है भैया? सो मोल्स बाई मास, मोल्स किसका? सॉल्यूट का, मास किसका? सॉल्वेंट का, वो भी किसमें? केजी में। ठीक है, केजी में। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो मोल्स अपने को दिया हुआ है दैट इज 4, मास अपने को कितना दिया हुआ है दैट इज 6 केजी, तो 4/6 दैट इज 2/3। यूनिट का रहेगा मोलल या फिर मोल्स पर केजी, तो मोल पर केजी लिख लिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आसान है, आप घर पे इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई मोलारिटी मोलालिटी की। ठीक है, अब इन दोनों को लेके कुछ अच्छे रिलेशंस WIV में, मृगंक, ठीक है, लीटर में अगर लोगे तो बस वहां मेंशन कर देना ग्राम पर लीटर, ये याद रखना, वहां मेंशन करना ग्राम पर लीटर, यूनिट टाइप मेंशन करना ग्राम पर लीटर, बाकी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन। अब अपने पास एक लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में एक रिलेशन होता है डेंसिटी को लेकर, उस पर भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, और इस टॉपिक में जो थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता है वो उसी टॉपिक से बनता है। उस टॉपिक को थोड़े देर बाद टच करेंगे, पहले अपन बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, सो आवर लास्ट टॉपिक दैट इज मोल फ्रैक्शन, और फिर वापस से आएंगे मोलारिटी मोलालिटी और डेंसिटी के बीच के रिलेशन पे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या चीज है? देखो मोल फ्रैक्शन क्या है ना, सारी कहानी मोल्स में चलने वाली है। ठीक है, सो बेसिकली ये है क्या, सो इसको डिनोट किया जाता है एक्स से, जिसका भी मोल फ्रैक्शन लेना हो। मान लो मैंने ए का मोल फ्रैक्शन लेना है तो मैं लिखूंगा एक्स ए। ठीक है, अब एक्स ए का मतलब क्या हुआ? एक्स ए का मतलब हुआ, यहां ध्यान दो, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ मोल्स ऑफ अदर अदर के भैया, ठीक है, यहाँ भी यही लिख देते हैं, सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, यही होता है मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन कैसे एप्लीकेबल है, भेजे में कुछ नहीं गया, इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। सीधे एग्जांपल से इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा कि ये किस तरह का एप्लीकेशन है। सो हमको बोला क्या कि एक डब्बा है। ठीक है, इस डब्बे में क्या है कि 3 गैसेज हैं, ध्यान दो यहाँ पे, इस डब्बे में 3 तरह की गैसेज हैं। ठीक है, सो मान लो कुछ को मैं ब्लू से बना लेता हूँ, कुछ को व्हाइट से बना लेते हैं, और कुछ को रेड से बना लेते हैं, बाहर में कहाँ गया, और कुछ को रेड से बना लेते हैं। ठीक है, अब कुछ डेटा ऐसा दिया हुआ, समझो ब्लू वाला, रेड वाला, कोई भी गैस है, मुझे नहीं पता कि गैस कौन सा है, और व्हाइट वाला, ये 3 गैसेज हैं। तीनों गैसेज के मुझे मोल्स पता है, तो मैं मोल फ्रैक्शन बता सकता हूँ हर गैस का। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो आपको देगा क्या, जैसे ये बोला कि ये 2 मोल है इसमें, ये बोला कि आपको ये 4 मोल है इसमें, और ये आपको दे दिया कि भैया ये 4 मोल है ये भी। सो क्वेश्चन आपको कैसे देगा, बोलेगा कि गैस ए इतना है, गैस बी इतना है, गैस सी इतना है। क्वेश्चन देखो बोलेगा फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और यहां मैंने कर देना है ब्लू वाला। ठीक है, ये ब्लू वाला,
बोला है कि बताओ ब्लू वाला जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। समझो इस चीज को, जिसका मोल फ्रैक्शन बोला उसका मोल ऊपर में, डिवीजन में सबके मोल्स। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप बस मोल फ्रैक्शन बोला और आप निकाल के बता दिए, जैसे और जगह बताए थे कि NaOH लिया, H2O लिया तो मोल फ्रैक्शन ये होगा। यहाँ पे आपको मेंशन करेगा कि किसका मोल फ्रैक्शन। पहले ना मोलारिटी में नहीं बोला कि इसका मोलारिटी, उसका मोलारिटी, NaOH का, H2O का, कभी नहीं। यहाँ मेंशन होगा कि किसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हर किसी का हो सकता है। तो किसका मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ बोलेगा जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल्स ऊपर में, नीचे में सबके मोल्स, खेल खत्म। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला है इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि भैया ये जो ब्लू वाला गैस है इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा ब्लू वाले का मोल्स। ब्लू वाले का मोल्स कितना है भैया, सो मोल्स ऑफ, ब्लू वाला भी बना रहा हूं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ मोल्स, सम ऑफ मोल्स, सभी के मोल्स का सम। ठीक है, तो देखो ये ब्लू वाले का पहले मोल यहाँ पे चिपका लो, काम खत्म, और नीचे में सबके मोल्स, हो गया सॉल्व। और क्या करना है, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, तो देखो भैया ये ऊपर में 2, नीचे में 2 + 2 + 4, ठीक है, ये नहीं सॉरी 4 क्या लिखा है, क्या कर दिया ब्लू वाला, हाँ ठीक है, तो 2 + 4 + 4, तो मोल फ्रैक्शन आपके पास कितना सॉल्व होके आ गया बाबू, तो आप बोले कि ये आ गया 2/10 मतलब 1/5। तो यही तरीका है मोल फ्रैक्शन का। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बस उसको फटाक से सॉल्व कर लेना, आसान सा क्वेश्चन है, फर्जी सा क्वेश्चन है। ठीक है, सो एक एग्जांपल है, बोलता क्या है, मिक्सचर ऑफ NaOH and H2O has moles, मास देता हूं थोड़ा ठीक रहेगा, मास 40 ग्राम एंड 18 ग्राम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बोलता है कि 18 ग्राम आपके पास वाटर है और 40 ग्राम आपके पास NaOH है। बोलता है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालो कितना होगा। क्या करिएगा, दोनों के मोल्स निकालो और जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा उसका ऊपर में डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, हर्ष वेरी गुड, रौनक वेरी गुड, विवेक वेरी गुड, क्या बात। चलो रौनक ठीक है, सनी ठीक है, शुभम ठीक है, डन है। चलो आसान सा क्वेश्चन, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोल्स ऑफ NaOH कितना आएगा बेटा, तो देखो 40 ग्राम, तो 40 डिवाइड बाय, आपको पता है मोलर मास भी कितना होता है, 40 होता है, निकालो 23 16 1, तो ये हो गया 40, तो 1 मोल। वाटर के साथ भी सेम कहानी है, वाटर के मोल्स कितने आ जाएंगे, तो वाटर के मोल्स आ जाएंगे अपने पास 18 डिवाइड बाय 18, मोलर मास 18 ही होता है, सो ये भी आ गया 1 मोल। बोलता क्या है मोल फ्रैक्शन किसका, NaOH का, तो NaOH के मोल्स, तो हम बोलेंगे कि मोल्स ऑफ NaOH, N मतलब मोल्स होता है, बार बार बोल रहा हूं मैं, NaOH डिवाइडेड बाय N ऑफ NaOH प्लस N ऑफ H2O। ठीक है, सो N ऑफ NaOH इज 1, नीचे में 1 + 1 दैट इज 1/2, खेल खत्म। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया मोल फ्रैक्शन की कहानी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। कहीं पे भी अगर आप सबका मोल फ्रैक्शन निकालोगे किसी भी सॉल्यूशन में, इन तीनों का अलग अलग निकालो, तीनों को जोड़ो, आपका मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of each component is unity। ठीक है, तो भैया सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। NaOH 1 कैसे है, रिशु NaOH में निकालो NaOH का मोलर मास, Na का मोलर मास होता है 23,
ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 40, 40/40 मास बटा मोलर मास, दैट इज 1 मोल। ठीक है, चलो सो ये कहानी हो गई मोल फ्रैक्शन की कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, हाँ नेक्स्ट आते हैं अपन, दैट इज लास्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है वो है मोलारिटी, मोलारिटी, डेंसिटी और मोलालिटी का रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन किसी को सीखना हो, समझना हो तो मेरे साथ बैठ जाना, मैं समझा दूंगा। बाकी इसका मैं सीधे रिजल्ट आपको लिख दे रहा हूँ। इस रिजल्ट को ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन मोलालिटी, मोलारिटी, जब मैं यहाँ लिखते चला हूँ, मोलारिटी, डेंसिटी एंड मोलर मास, इन सब के बीच का क्या रिलेशन होता है ये पूछा जाता है, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है। चलो, सो दिस इज मोलालिटी, दिस इज मोलारिटी, दिस इज डेंसिटी एंड दिस इज मोलर मास, ठीक है। सो इन सब के बीच का एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं लिख दे रहा हूं। सो m इक्वल्स टू होता है 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाई मोलारिटी इंटू मोलर मास। अब ये मोलर मास किसका मैं बता रहा हूं, मोलर मास माइनस 1000 इंटू डेंसिटी, ठीक है। सो ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है जो इन तीनों के बीच में होता है। अब ये मोलर मास किसका है, तो दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी आपके पास सॉल्यूट होगा ये उसका क्या होगा, मोलर मास होगा। कोई बोलेगा कि डेंसिटी का यूनिट क्या ले सकते हैं, सो भैया डेंसिटी का जो यूनिट होगा, इसका यूनिट आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यूनिट जो होगा वो आप चाहो तो ग्राम पर ml ले लो तो भी चलेगा, और केजी पर लीटर ले लो तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ग्राम पर ml या केजी पर लीटर में ही यूनिट होनी चाहिए। कोई भी पुट करोगे आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। तो ये कहानी हो गई इनके बीच के रिलेशन की। बाकी इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आपके पास इस टॉपिक में कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। सो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, आप इसको घर पे ट्राई करना, ठीक है। सो फटाफट से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को फटाफट से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स दिया है, वाटर के मोल्स दिया है, मोल फ्रैक्शन पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चाहो तो यहाँ भी सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको उस रिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो कैसे, आपको क्या क्या दिया है, मोलारिटी ऑफ अ 6.25 m सॉल्यूशन, मतलब मोलालिटी दे दिया, NaOH बता दिया, मतलब आपको मोलर मास पता चल गया, ठीक है। डेंसिटी आपको दे दिया, मोलारिटी आपसे पूछा है, रिलेशन आपको लगाना होगा। बोलो रॉबिन। बोले सर वो वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, पीछे हो गया। कौन सा वाला क्वेश्चन, पीछे वाला? जी अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन, ठीक है। रॉबिन देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स पता, वाटर के मोल्स पता, मोल फ्रैक्शन पूछा है। किसका मोल फ्रैक्शन पूछा है, वाटर का। कैसे करोगे, वाटर का मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, हो जाएगा रॉबिन? यस सर हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वाटर के मोल्स कितने यहाँ पे 13, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 13 + 7, ठीक है। बोलो विवेक। सर ये मोलालिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलालिटी से सर, हाँ ये वाला सर फॉर्मूला हमको एग्जैक्ट समझ नहीं आया है। एग्जैक्ट समझ नहीं आया, देखो ये रिलेशन है मोलालिटी। अगर मान लो आपसे कैसे कोई क्वेश्चन दिया, कुछ किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि भैया इस क्वेश्चन में आपको मोलारिटी दे दिया सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में क्या मिलाया गया है वो पता, मतलब मोलर मास आपको पता, आपको मोलारिटी ऑलरेडी दिया हुआ तो मोलारिटी यहाँ लिख लिया, डेंसिटी आपको सॉल्यूशन का दे दिया है, आपसे पूछेगा कि सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी, यस सर। ठीक है। तो आप इसका निकाल, इस फॉर्मूले को लगा के निकाल सकते हो मोलारिटी कितनी होगी। मान लो मोलालिटी दे दिया, मोलारिटी दे दिया, मोलर मास दे दिया, तो डेंसिटी बता सकते हो, यस सर, हो ठीक है। गया, क्लियर हाँ हो गया।
तो इन चारों में से कोई 3 देगा और एक आपसे पूछ लेगा, ठीक है। चलो जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ मोलरिटी पूछा है, मोलालिटी दिया है, NaOH दे दिया तो आपको मोलर मास दे दिया, डेंसिटी दे दिया, तो 4 में से आपको 3 दे दिया, 1 पूछ लिया। नेक्स्ट वाले में आपको मोलालिटी पूछा है, आपको वॉल्यूम दे दिया, आपको यूरिया का मास दे दिया, डेंसिटी आपको दे दिया, आपसे पूछ लिया कहानी क्या है। आपको ये बोलेगा कि इसमें मोलारिटी नहीं पता, यूरिया का मास पता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, मोलारिटी खुद से लिख सकते हो, उसके बाद आपकी कहानी हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क घर पे ट्राई करना, अगले क्लास में अपन इस पे बात कर लेंगे किसी को डाउट हो तो, ठीक है, या DSS जब रखेंगे तो DSS में अपन इस क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। बाकी इसके साथ जो आपके कंसंट्रेशन टर्म्स वाली कहानी है वो यहीं पे समाप्त होती है। लास्ट टॉपिक अपने पास बचा हुआ है, 2 चीजें मेनली बची हुई है, ठीक है। एक दैट इज वॉल्यूम, ये क्या बोलते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो, मतलब मोल्स वोल्स कैसे वॉल्यूम को लगा के निकालेंगे वो, और एक और भी चीज है दैट इज वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी तो हालांकि अभी नहीं पढ़ना है, उसका कोई खास यूज नहीं है, लेकिन बुक्स में क्वेश्चन दे देता है। ये मेनली आपको पढ़ना है जब हम चैप्टर पढ़ेंगे गैसियस स्टेट वो, ठीक है। मृगंक बोल रहा है PPM PPB क्या होता है। देखो मृगंक PPM क्या होता है, PPM जो होता है वो, मतलब ये भी सॉल्यूशंस में इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट ठीक है मैं बता देता हूँ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। जैसे 100 होता है परसेंट के लिए, मिलियन में आप 10⁶ ले लो, उसी तरीके से बिलियन यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपने पास है कि ग्राम पर सीसी क्या होता है। सीसी इज सेंटीमीटर क्यूब। शुभम, सीसी का मतलब हुआ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये मेजर जो इस चैप्टर का पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अगले क्लास में 2 छोटे छोटे टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे और उसके साथ ये चैप्टर समाप्त है। जो भी इसके डाउट्स हैं, जो भी इसके क्वेश्चंस हैं वो अपन DSS में करेंगे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं या कोई एक्स्ट्रा अगर कोई चीज इसको सीखनी है वो DSS में आओ पूछो, उसमें आराम से निश्चिंत होकर बात करेंगे, ठीक है। डन है, तो इसके साथ ये समाप्त है। DSS अपन रखेंगे अगले वीक में। लास्ट DSS में आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, उम्मीद करता हूँ इस बार करके आओगे और अगले वीक में रखेंगे। और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो मैं एक बात बहुत क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि चीजें बहुत भारी पड़ेंगी, समझ नहीं आएगा, भूल जाओगे, सब खत्म हो जाएगा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सो मॉड्यूल सॉल्व करके आओ, अगले क्लास में अपन बात करेंगे DSS में रिलेशन फिर से एक्सप्लेन। शुभम मैं DSS में तो मैं बोलो डेरिवेशन करा दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अभी मैंने रिलेशन बता दिया है। DSS में अपन बात कर लेंगे जैसे डिराइव करते हैं, बिना रिलेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, बिना रट्टा मारे फॉर्मूला, वो भी सिखा दूंगा, लेकिन अभी क्लास में फॉर्मूला बता दिया। बाकी कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो किसी को डाउट है, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, और बाकी जनता जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो रॉबिन। बोले शुरू वाला क्वेश्चन दिखाइए ना फिर से। क्वेश्चन दिखा, ठीक है। हाँ पीछे वाला इसका पीछे वाला, ठीक है, ले लो। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बाकी अगर कौन बोला कि रिलेशन वाली चीज, ठीक है, ऐसे ही बोल दो, टाइम अगर बचता है अभी तो मैं बता दूंगा रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ फॉर्मूला ध्यान रखना, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी बिना रिलेशन लगाए, बिना फॉर्मूला लगाए सॉल्व कर सकते हो यार, इतना मेहनत नहीं कर, इतना रट्टा नहीं मारना होता हमेशा। तो पॉइंट यही है कि पहले चीजें समझ में आ जाए तब। बोलो विवेक। नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्लास में बताया तो 2 टॉपिक्स बचे, उन पे क्वेश्चंस होंगे। और Next तो अभी तो मॉड्यूल, अभी मतलब मॉड्यूल सर पूरा मतलब पूरा सॉल्व कर सकते हो मॉड्यूल में कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उन टॉपिक्स के अगर क्वेश्चन गलती से मिल जाए तो छोड़ देना, दैट इज वेपर डेंसिटी और वॉल्यूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो बाकी सॉल्व कर सकते हो पूरा। हर्ष पूछ रहा है नॉर्मलिटी क्या होता है। हर्ष मैं बता दे रहा हूँ नॉर्मलिटी क्या होता है, बट अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो अपन रेडॉक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पूछ लो, देखो अभी डाउट सेशन बैठा हूँ, जो पूछना है पूछ लो, ठीक है। देखो नॉर्मलिटी क्या होता है बता देता हूँ। नॉर्मलिटी का मतलब होता है हर्ष ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। अभी ग्राम इक्विवेलेंट आपको नहीं पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। उसी तरह की एक यूनिट होती है फॉर्मेलिटी।
फॉर्मेलिटी क्या होता है, तो फॉर्मल मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि आपको नहीं पता है इसलिए उन चीजों पे डिस्कस नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे अगर मान लो आपसे बोला गया कि H2SO4 जो है वो 98 ग्राम है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसकी जो मोलरिटी आएगी वो 1 मोलर होगा, मोल्स होगा 1 डिवाइड बाय 1 लीटर, दैट इज 1। लेकिन अगर वही बोला कि बताओ उसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, तो उसकी नॉर्मेलिटी 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो 2 हो जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट आपको नहीं पता, इससे परेशान नहीं होइएगा, रेडॉक्स में पढ़ेंगे। नहीं, अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का छोड़ दे तो दोनों में डिफरेंस एक और ये है कि एक मास है एक वॉल्यूम है, यही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। बोलो विवेक। चलो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। हाँ बोलो। चलो जो फॉर्मूला मैंने बताया ना उस फॉर्मूले को छोड़ो, एक तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का, ठीक है। मेहनत करोगे तो होगा, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, बिना फॉर्मूले का यूज किए हुए, ठीक है। जैसे उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैं निकालता हूँ और उस क्वेश्चन को मैं हवा में समझाता हूँ, ट्राई करना, बाकी फॉर्मूला तो जिंदाबाद है, ठीक है। तुम्हारी चॉइस है, तुम किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो। फ्रैंकली मैं कभी नहीं देता फॉर्मूले को, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट याद रखोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे। बोलता क्या कि मोलारिटी निकालो, 6.25 मोलर सॉल्यूशन है NaOH का वाटर में, डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को? हमको पता है मोलारिटी, हमको पता है NaOH, हमको पता है डेंसिटी। अच्छा, हमको मोलारिटी चाहिए, तो मोलारिटी के लिए चाहिए क्या होता है? मोल चाहिए होता है और वॉल्यूम चाहिए होता है। मोल चाहिए सॉल्यूट का, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, ठीक है। सो हम एक काम तो कर सकते हैं, सोचना इस चीज को ध्यान से। देखो सॉल्यूशन का तुम चाहे 1 ml ले लो, चाहे 1000 ml ले लो, चाहे 1000 लीटर ले लो, ये जितने इटी वाले टर्म्स हैं, सारे नहीं बोल रहा बट जितने इटी, जिसमें लास्ट में इटी आती है, डेंसिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, इंटेंसिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, अब ये मत बोलना यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये जो इटी वाले जो टर्म्स है ना, इन इटी वाले टर्म्स के साथ खासियत क्या है कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। अब कोई बोलेगा इंटेंसिटी कैसे है, तो भैया इंटेंसिटी फिजिक्स का कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, लेकिन है वो भी सेम चीज, ठीक है। अब ये जितने इटी वाले टर्म्स हैं, हर्ष बोल रहा है कि क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल हर्ष डिपेंड करेगा, क्योंकि वहां वॉल्यूम आता है। टेम्परेचर पर डिपेंड कौन नहीं करेगा? मोलालिटी नहीं करेगा, मोलारिटी करेगा, ठीक है। अरे बहुत सारी इटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी देखो ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी भी रेशियो ही है। क्या है अपने पास? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, रेशियो ही तो है, और क्या है, ठीक है। अब देखो इन सबके साथ कहानी क्या है, इन सबके साथ कहानी ऐसी है कि आप अमाउंट कितना ही ले लो, कितना ही अमाउंट ले लो, अगर 1 ml पानी लोगे तो भी डेंसिटी वही, 1 लीटर लोगे तो भी वही, 1000 लीटर लोगे तो भी वही। सो 1 लीटर का एक सॉल्यूशन एज्यूम कर लो। 1 लीटर का सॉल्यूशन अगर तुमने ले लिया तो वहां पे क्या बता सकते हो? 1 लीटर का सॉल्यूशन पता, आपको डेंसिटी पता, तो उसका मास पता सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का आपको मास पता, और आपने ये मान लिया आपके पास ये दिया हुआ है कि 6.25 मोलर आपके पास है, मतलब आप ये कह सकते हो यार कि सॉल्यूशन का मास निकालने के बाद आप सोच के देखो तो आपको ये दिखेगा कि यार हम चाहें तो सॉल्यूट का मास भी हम वहां चाहें तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। सॉल्यूट का मास से और सॉल्वेंट का मास को आप स्प्लिट कर सकते हो, दोनों को स्प्लिट कर लो, क्योंकि 6.25 मोलर है, वहां से आपको मास पता चल जाएगा NaOH का, ठीक है। सो आप इसको स्प्लिट कर लो, स्प्लिट करके फिर आप चाहो तो वहां से आप बता सकते हो मोलारिटी कितनी होगी। बाकी आप चाहो तो 1 kg का सॉल्यूशन एज्यूम कर लो, 1 मोल का एज्यूम कर लो सॉल्यूशन, आपकी चॉइस है, नहीं तो लास्ट तो फॉर्मूला है ही जिंदाबाद, ठीक है। सोचना है इस चीज पे, अगर सोचने मतलब मन करे तो लगे कि मेहनत कर सकते हैं तो ना तो फॉर्मूला लगाना, और क्या, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, बाकी और किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, और बाकी ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। बोलो रॉबिन, बोलो। सर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इसी का आगे ना चलेगा? नेक्स्ट क्लास क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में क्या होगा?
नेक्स्ट क्लास में बेटा वॉल्यूम रिलेटेड मोल्स के फॉर्मूला पढ़ेंगे कि वॉल्यूम दिया है तो उसको मोल से कैसे रिलेट करते हैं, और दूसरी चीज़ जो अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज वेपर डेंसिटी, इससे क्या लेना देना है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला बेस्ड हैं, दोनों बता के इसके साथ ये चैप्टर द एंड है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चल।